नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये कौन है जिनको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है आपके बिना। तो चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान जिनको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है आपके बिना। मेरे व्यूवर्स के बिना किसको उनकी ज़िंदगी बदला लग रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। मेरे व्यूवर्स के बिना किसको उनकी ज़िंदगी बदला लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बिना किसको उनकी ज़िंदगी बदला लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बिना किसको उनकी ज़िंदगी बदला लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बिना किसको उनकी ज़िंदगी बदला लग रही है, मेरे व्यूवर्स के बिना किसको उनकी ज़िंदगी बदला लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बदला लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। द स्टार, नाइन ऑफ वैंड्स, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। द डेविल, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है। फोर ऑफ वैंड्स, द मून, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बददुआ लग रही है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स,
डेथ, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए। द हैंग्ड मैन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए किसको मेरे व्यूवर्स के बिना उनकी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है। प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। हाई प्रीस्टेस, बॉटम का कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किसको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है आपके बिना, उनकी ज़िंदगी उनको बद्दुआ क्यों लग रही है आपके बिना? कौन है ये जिनको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है मेरे व्यूवर्स के बिना? तो चलिए जानते हैं कौन है ये। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो सोलमेट की भी निकल के आई है और ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई है। कोई ऐसा पर्सन है जिनको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है आपके बिना। वो आपकी सोलमेट है, आपकी सोलमेट है। जिनको बद्दुआ लग रही है अपनी ज़िंदगी आपके बिना। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, जिनको आपके प्यार में ये ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत चल रहे थे। हो सकता है आपके साथ आप लोगों के लाइफ में कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है जिसके वजह से ये जो आपकी रिलेशनशिप है वो पूरा ख़त्म हो गया है। कोई स्टक फील कर रहा है आपके बिना। आपके लिए बहुत उनको टेम्पटेशन हो रहा है, उनको वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि आप अभी उनके साथ नहीं हैं तो वो समझ नहीं पा रहे। वो समझ नहीं पा रहे कि उनको अपनी ज़िंदगी अभी कैसे जिया जाए। उनको अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। बहुत ऑब्सेसिव इंसान है वो। हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप में चले गए थे अट्रैक्शन की वजह से, तो आप उनसे मूव ऑन कर गए। शायद जब आपको पता चला तो आप मूव ऑन कर गए। तो अब वो अट्रैक्शन जो है वो कुछ पल का था। अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन था, उधर प्यार नहीं था उनके लिए। ऐसा कोई इंसान है जिसको आपने छोड़ दिया, आपको पता चला कि ये आपको उनके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप महसूस हो रहा था या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए आपको छोड़ के। अब उनको पता चल रहा है वो रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है, तो इसीलिए अभी उनको आपके बिना अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है। इनसिक्योरिटी फील हो रहा है उनको।
वो लो फील कर रहे हैं आपके बिना। किसी इल्यूजन के वजह से वो आपको छोड़ के, कुछ तो ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में, इल्यूजन के वजह से वो किसी और रिश्ते में चले गए या आपको उन्होंने छोड़ दिया। वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी निकल के आई है। वो स्टक फील कर रहे हैं आपके बिना अपनी लाइफ में। आप उनके लाइफ में नहीं हो तो वो स्टक फील कर रहे हैं। उनको बद्दुआ लग रही है, मौत के बराबर लग रहा है उनको अपनी ज़िंदगी आपके बिना। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उनको। आपके जाने के बाद, आपको छोड़ने के बाद उनके ज़िंदगी में ग्रहण लग गया है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनके लाइफ में दुश्मन बढ़ गए। कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसके वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है। थर्ड पर्सन के वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है या उनका अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए फैमिली हो सकता है, किसी के लिए अफेयर हो सकता है। लेकिन अब वहाँ पे खुश नहीं है वो। उन्होंने, जिनके साथ वो गए आपको छोड़ के, जहाँ पे भी वो गए हैं वहाँ पे उनको मौत बराबर लग रहा है। उनकी ज़िंदगी मौत के बराबर लग रहा है। डेथ का कार्ड बता रहा है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है वहाँ पे भी। जिस अट्रैक्शन की वजह से चले गए थे वो, उनको अट्रैक्शन था, सिर्फ अट्रैक्शन। लेकिन वो रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक निकल गया। इसीलिए अभी पता चल रहा है उनको कि आप क्या थे। आपके साथ जो रिश्ता था वो क्या था, वो भी इतना प्योर था। आपका ऑफ़र ठुकराया है उन्होंने। आपके साथ जो बॉन्ड था वो वहाँ पे नहीं है, जहाँ अब वो जिनके साथ भी रह रहे उनके साथ वो बॉन्ड फील नहीं कर रहे। जो बॉन्ड आपके साथ वो फील करते थे रिलेशनशिप में, अब उनके साथ वो फीलिंग्स नहीं उनको आ रही है। वो फीलिंग्स नहीं आ रही है जो फीलिंग्स आपके साथ थी। वो चांस चाहते, सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है आपके बिना। किसी डर के वजह से, उनको किसी चीज़ का डर है, इसके वजह से उन्होंने छोड़ दिया आपको। आपको नहीं अपनाया उन्होंने। बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं वो, बहुत ज़िद्दी नेचर के हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाले हो सकते हैं वो। या हो सकता है अपने करियर के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने करियर को चुना और आपको नहीं चुना, ऐसा हो सकता है। तो अब आप उनके ज़िंदगी में नहीं हो तो उनको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है। वो तो लगेगी ना, सच्चे प्यार को छोड़ेंगे तो ज़िंदगी बद्दुआ ही लगेगी, जन्नत तो लगने वाली नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है वो किसी के साथ किसी गलत एडिक्शन का वो शिकार हो गए। किसी चीज़ का गलत एडिक्शन उनको हो सकता है।
हो सकता है वो रिश्ते बदलते हैं, वो एक रिश्ते में टिकते नहीं हैं। ऐसा कोई इंसान हो सकते हैं आपके पर्सन, जिनको एक रिश्ते में टिकना पसंद नहीं, जल्दी जल्दी रिश्ते बदलने की आदत वो भारी पड़ गई है अभी उनको। जल्दी जल्दी रिश्ते रिश्ते बदलने की जो आदत है वो उनको अभी भारी पड़ गई है, इसीलिए अभी उनको याद आ रही है, आपके सच्चे प्यार की याद आ रही है। किसी के लिए यहाँ पे सोलमेट दिख रहा है मुझे। कुछ सोलमेट जर्नी में है और कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं अभी वो इस रिश्ते में। अभी वो फील कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता जो है वो एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, उनको एहसास हो रहा है अभी। आपकी याद उनको सता रही है, जो भी पल आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया था वो सब अभी उनको याद आ रहा है, वो सब याद आ रहा है उनको। हो सकता है वो सो नहीं पा रहे हो रात को, कुछ सच है जो छुपा हुआ है, कुछ क्लैरिटी उन्होंने आपको दिया नहीं, बिना किसी क्लैरिटी के वो उन्होंने आपको छोड़ दिया, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं वो। कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपको उन्होंने बताया ही नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। हो सकता है आपने उनको बताया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया आपको, ऐसा भी दिख रहा है। तो अभी उस चीज़ का उनको पछतावा हो रहा है, वो अकेले पड़ गए जब भी आपको उन्होंने कुछ क्लैरिटी ही नहीं दिया, तो आपने शायद मूव ऑन कर लिया उनसे। जब आप नहीं हो उनके ज़िंदगी में तो उनको अभी बद्दुआ लग रहा है अपना ज़िंदगी, आपके बिना उनको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है। देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स को क्यों उन्होंने छोड़ दिया, क्यों लग रही है उनको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ। मेरे व्यूवर्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं वो आपको, कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, कहीं से भी आपको वो स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं वो। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के बिना किसको अपनी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है, क्यों लग रही है। मेरे व्यूअर्स के बिना अपनी ज़िंदगी बद्दुआ किसको लग रही है और क्यों लग रही है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। वेट कर रहे हैं वो आपके, अभी उनको इंतज़ार है, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ वापस, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सोर्ड्स। आपने मूव ऑन कर लिया है उनसे और आप इतने पावर में आ चुके हो,
कभी उन्होंने आपको इस हाल में छोड़ा था, 8 ऑफ सोर्ड्स के हाल में आपको क्लैरिटी दिए बिना चले गए थे, बिना कुछ बताए आपको छोड़ दिया, आपको छोड़ के चले गए। वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो अब उनकी ये हाल है, अभी डर रहे, इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो आपके बिना, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं वो। उनको बंधा हुआ महसूस हो रहा है आपके बिना, स्टॉक कर रहे हैं वो आपको। आप पावर में आ चुके हो, आप अपने पावर में आ चुके हो। आपका लव लॉयल था, आपका प्यार लॉयल था, पर उन्होंने गुस्से के सिवा कुछ नहीं दिखाया। उनका भी प्यार लॉयल था लेकिन दिखाया नहीं। वो बहुत ज़िद्दी स्वभाव के होंगे, गुस्से वाले होंगे, उन्होंने प्यार नहीं दिखाया। प्यार के बजाय सिर्फ गुस्सा, अपना ज़िद, यही दिखाया। अपना ही मनमानी उन्होंने की है, अपनी बात मनाने की उन्होंने कोशिश की है, जिससे तंग आके आप छोड़ के चले गए उनको। या उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं था कि आपको अपना प्यार बयां कर सके, वो हिम्मत ही उनके अंदर नहीं था। तो आपने बहुत वेट किया, सिर्फ आपको वेटिंग जोन में डाला है उन्होंने, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको। और आप कब तक वेट करोगे ऐसे इंसान का? कब तक वेट करोगे? पूरी ज़िंदगी किसी का वेट कोई नहीं करता है। तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की। तो अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनको अपनी ज़िंदगी अभी बद्दुआ लग रही है, अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके। अब वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि वो डर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आने से, इसलिए वो चाहते हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप 100 सवाल करेंगे उनसे, क्यों छोड़ के गए थे। आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा उनको, जो क्लैरिटी देने की हिम्मत उनके अंदर अभी नहीं है। आपका सामना करने का हिम्मत उनके अंदर अभी नहीं है, तो डर रहे हैं वो, इसलिए वो डर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं वो, लेकिन रुके हुए हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लग रहा है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। उनके छोड़ के जाने के बाद आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया है। मुझे कोई स्पिरिचुअल हीलर दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे रीडिंग पे आए हैं वो स्पिरिचुअल हीलर दिख रहे हैं मुझे। कुछ सोलमेट की एनर्जी आई है, कुछ ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आई है मुझे यहाँ। कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप लोगों के बीच में। वो नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, पर दूर दूर तक उनको
आपकी खबर नहीं मिल रही है, आप इतना सीक्रेटिव हो चुके हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं उनको कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है, आप पता नहीं लगने दे रहे हो उनको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये उनको पता नहीं लग रहा है, आप पता नहीं लगने दे रहे हो। इसलिए वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं वो आपको, कहीं ना कहीं से नज़र रख रहे हैं। सोशल मीडिया हो सकता है या किसी के थ्रू वो आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी से, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा, वो स्टक फील कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, स्टक हो चुके, उल्टा लटक चुके हैं वो। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्शन ले आपके लिए, आपकी तरफ कैसे एक्शन ले, कैसे आगे बढ़े, आपके तरफ कैसे बढ़े, उनको नहीं समझ में आ रहा है। अब पूरे डर चुके हैं वो। कोई गलत एडिक्शन हो गया है उनको, गलत एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं वो। आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो वो गलत एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं अभी। गलत रिश्ते में वो जा चुके। गलत रिश्ते में जाने के बाद उनको समझ में आया आपका वैल्यू क्या है, आप कौन है, आप क्या हैं उनके लिए। जहाँ पे भी गए, जिसके भी बात सुन के वो जहाँ पे भी गए हैं, तो उनको पता चल रहा है कि उनका कितना, वो जो डिसीजन उन्होंने लिया वो कितना गलत था। अब उनको मौत लग रहा है अपनी ज़िंदगी, मौत, डेथ का कार्ड आया है, मौत लग रहा है। एक गाना मुझे याद आ रहा है इस रीडिंग पे। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। बिल्कुल यही हालत हो चुकी है उनकी, आपके बिना। ग्रहण लग गया है इस रिश्ते में, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने पलट के देखा नहीं उनको। तो चलिए, आपको पता चल गया होगा कि किसको उनकी ज़िंदगी बद्दुआ लग रही है आपके बिना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये रीडिंग कितनी मैच की। चलिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में। नमस्ते।